नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं साइमन सिनेक की एक बहुत ही पावरफुल किताब स्टार्ट विद व्हाई के बारे में। ये एक ऐसा कमाल का आइडिया है जिसने सच मानिए दुनिया भर के लीडर्स और कंपनियों के सोचने का तरीका ही बदल कर रख दिया है। अच्छा, आपने कभी सोचा है कि कुछ कंपनियां और कुछ लीडर्स ऐसे क्यों होते हैं जिनसे हम एक अलग ही तरह का जुड़ाव महसूस करते हैं, जबकि हो सकता है कि दूसरी कंपनियां उनसे बेहतर प्रोडक्ट बनाती हों, पर वो बात नहीं बन पाती। ऐसा क्यों होता है? इसी सवाल का जवाब साइमन सिनेक हमें देते हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। हम इन 5 पॉइंट्स के जरिए इस पूरे सिद्धांत को समझेंगे और आप देखेंगे कि ये सिर्फ कोई कहने की बात नहीं है, बल्कि काम करने का एक पूरा का पूरा ढांचा है। तो सबसे पहले आइए ये समझते हैं कि आखिर ज्यादातर कंपनियां लोगों से बात करते समय गलती कहाँ कर देती हैं। ये एक बहुत ही आम पैटर्न है, लेकिन ये लोगों को प्रेरित करने में बिल्कुल भी कामयाब नहीं होता। देखिए, जो पारंपरिक तरीका है वो हमेशा क्या से शुरू होता है, मतलब वो अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं। जैसे हम शानदार कंप्यूटर बनाते हैं, फिर शायद वो बताएंगे कैसे बनाते हैं। हमारे कंप्यूटर का डिज़ाइन बहुत खूबसूरत है, पर वे अक्सर सबसे ज़रूरी सवाल क्यों उसका जवाब देना ही भूल जाते हैं, और बस यहीं आकर सारा कनेक्शन टूट जाता है। अब चलिए उस शक्तिशाली फ्रेमवर्क को देखते हैं जिसे दुनिया के सबसे सफल लीडर्स इस्तेमाल करते हैं। साइमन सिनेक इसे द गोल्डन सर्कल या सुनहरा दायरा कहते हैं। आप इसे प्रेरणा का असली नक्शा भी कह सकते हैं। यहाँ जो सबसे मजेदार बात है ना, वो ये है कि जितने भी प्रेरणादायक लीडर्स या कंपनियां हैं, वो हमेशा अंदर से बाहर की तरफ बात करते हैं। मतलब वो हमेशा क्यों से शुरू करते हैं। वो पहले आपको ये बताते हैं कि उनका विश्वास क्या है, उनका मकसद क्या है, और फिर बताते हैं कि वो उस विश्वास को कैसे और क्या करके हकीकत में बदलते हैं। ये स्लाइड बहुत ही शानदार तरीके से दोनों तरीकों के बीच का बुनियादी फर्क दिखाती है। एक तरफ है सिर्फ तर्क और प्रोडक्ट, और दूसरी तरफ है भावना, विश्वास और एक मकसद। एक तरीका सिर्फ सामान बेचता है, दूसरा तरीका आपको प्रेरित करता है। तो सबसे जरूरी बात यही है, ये लाइन इस पूरी फिलॉसफी का दिल है, समझिए। जब आप लोगों को अपना मकसद बताते हैं ना, तो आप उन लोगों को अपनी तरफ खींचते हैं जो आपकी ही तरह सोचते हैं, जो आपके विश्वास में विश्वास रखते हैं। ये सिर्फ एक सौदा नहीं है, ये एक लॉयल कम्युनिटी बनाने के बारे में है। चलिए अब जरा इसके पीछे की साइंस को भी समझ लेते हैं। आखिर ये क्यों हमारे फैसलों पर इतना गहरा असर डालता कैसे है? इसका सीधा कनेक्शन हमारे दिमाग की बनावट से है। जबकि कंपनी हमें सिर्फ फैक्ट्स और फीचर्स बताती है, यानी कि क्या, तो हमारा दिमाग उससे समझ तो लेता है, लेकिन उससे कोई एक्शन लेने की प्रेरणा नहीं मिलती। पर जब आप क्यों से बात करते हैं, तो आप सीधे हमारे दिमाग के उस हिस्से से जुड़ते हैं जो विश्वास, वफादारी और हमारे सारे फैसले लेने के लिए जिम्मेदार है। चलिए अब देखते हैं कि यह सिद्धांत और आगे कैसे काम करता है। यह सिर्फ मार्केटिंग की कोई ट्रिक नहीं है, बल्कि ये सच्ची लीडरशिप और एक मजबूत कल्चर बनाने के बारे में है। ये लोगों को एक साथ लाने की एक कला है। जो लीडर क्यों से शुरुआत करते हैं, वो एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहां लोग सिर्फ सैलरी के लिए काम नहीं करते। वो इसलिए काम करते हैं क्योंकि वो उस कंपनी के बड़े मकसद में विश्वास करते हैं। उन्हें लगता है कि उनके काम का कोई मतलब है और वो प्रेरित महसूस करते हैं। सिनेक का लॉ ऑफ डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन ये दिखाता है कि कोई भी नया आइडिया समाज में फैलता कैसे है। जो सबसे पहले लोग आपके साथ जुड़ते हैं, वो आपके प्रोडक्ट के फीचर्स के वजह से नहीं आते, बल्कि वो इसलिए आते हैं क्योंकि वो आपके क्यों में विश्वास करते हैं, और यही लोग आपके आइडिया को आगे तक लेकर जाते हैं। देखिए, विश्वास कोई ऐसी चीज नहीं है जो रातों रात बन जाए। ये तब बनता है जब आप लगातार अपने मकसद को अपने कामों से साबित करते हैं। जब आपके शब्द और आपके काम दोनों एक ही कहानी सुना रहे हों, तभी लोग आप पर भरोसा करते हैं और आपके पीछे चलते हैं। और आखिर में ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि ये सिद्धांत सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए नहीं है, ये हमने से हर एक के लिए है। ये हमारी अपनी ज़िंदगी में भी उतना ही मायने रखता है। ये हमें याद दिलाता है कि अपने काम और अपनी ज़िंदगी में एक गहरे मतलब और मकसद को ढूंढना कितना ज़रूरी है। जब आपको अपना क्यों पता होता है ना, तो आपके पास हर मुश्किल का सामना करने के लिए एक दिशा होती है, एक कंपास होता है। तो ये बातचीत आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, आपका क्यों क्या है? वो कौन सा उद्देश्य, कारण या विश्वास है जो आपको सुबह बिस्तर से उठने के लिए प्रेरित करता है? अपने क्यों को खोजना सिर्फ कामयाबी की नहीं, बल्कि एक संतुष्ट जीवन की भी कुंजी है।